हाय, आई एम आशुतोष कुमार। आई एम 18 ईयर्स ओल्ड एंड मतलब 2026 में हो ही जाऊंगा 18 साल का। बट इस साल से पिछले साल 2024 में मैंने इतना ज़्यादा जम के स्क्रॉलिंग किया है और इतना ज़्यादा मैंने सोशल मीडिया गार्बेज वगैरह अपने दिमाग में भरा है, उसका रिजल्ट मुझे आज भुगतना पड़ रहा है। तो तुम्हें ये भुगतना ना पड़े, इसलिए मैं तुमको एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ। देखो, 2024 में मेरे साथ क्या हो रहा था कि मैं देखता था मिस्टर बीस एंड मिस्टर इंडियन हैकर, क्रिज XYZ और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट चैनल थे जो जिनको मैं देखता था और इनसे ये एक्सपेक्ट करता कि काश काश मैं भी इनके तरह होता, कि कहीं भी 1-2 लाख देता, बाइक खरीद लेता, कहीं भी इनका बाइक तोड़ देता, उनका बाइक तोड़ देता। और लिटरली मेरे दिमाग में पूरा ये गार्बेज भर गया था। मैं पूरा लाइफस्टाइल परफेक्ट देख के अपने आप को इमेजिन करता था कि काश मैं भी होता। भगवान, कहाँ तूने मुझे मिडिल क्लास गरीब फैमिली में पैदा कर दिया, ये वो। मेरे दिमाग में इतना ओवर थिंकिंग चलती थी और मैं सोते खाते पीते उनका ही वीडियो देखता था एंड और उस वक्त पे मुझे सोशल मीडिया ऐसे पकड़ के रखा था। मैं लिटरली नहीं चाहता था कि मैं किसी के एक वीडियो के लिए इतना ज़्यादा डिप्रेसिंग फील करूं। मतलब वो 3 दिन 4 दिन एक वीडियो अपलोड नहीं करते थे तो मैं कमेंट पे कमेंट करता था कि भाई प्लीज़ वीडियो अपलोड कर दो, ये वो। और दिन भर खाते पीते सोते मेरे दिमाग में बस यही चलता था कि काश मैं भी इनके तरह होता, मैं भी इनके तरह पैसे कमा रहा होता। बट उस टाइम पे मैं कोई काम भी नहीं करता था, यानी कि जिससे मेरे को पैसे आए या फिर मेरे लाइफ में कुछ ग्रोथ हो। मुझे सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में भी कुछ नहीं पता थी, तो मुझे क्या पता कि मतलब क्या होती है, क्या पैसे कमाना होता है, ये वो कुछ भी नहीं पता था। और मैं सिर्फ देखता था इन लोगों को और मेरे दिमाग में एक इमेजिनेशन आती थी कि शायद मैं भी बन पाऊँ। लेकिन कब ब्रो? तो वो टाइम मैं कभी भी नहीं भूल सकता हूँ जिस टाइम पे मैं एकदम डिप्रेसिंग फील करता सिर्फ एक वीडियो के लिए। मिस्टर बीस की एक वीडियो नहीं आती थी तो मुझे लगता था कि क्या अपनी ज़िंदगी में मैं पीसफुल लाइफ मतलब मिस कर रहा हूँ, मैं कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में से मिस कर रहा हूँ, मुझे कुछ फुलफिल चाहिए। तो जब उनकी वीडियो आती थी तो मुझे रिलैक्स होता कि हाँ काश अब मैं मज़े से बैठ के देखूंगा, ये वो। बट बड़ा शौक तो मेरी ज़िंदगी में तब आया जब मेरा मोबाइल टूटा। और जब मेरा मोबाइल टूटा तो मेरा लगभग 6 महीना मेरे पास पैसे वैसे कुछ थे ही नहीं। तो 6 महीना मैं बिना मोबाइल के रहा। तब मुझे समझ में आया कि मैं किस जाल में फंसा हुआ था एंड मुझे इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग थी, सारी गायब हो गई एंड सब अच्छा से मैं जीने लगा और अपने लाइफ को इंजॉय करने लगा। तब मुझे जाके पता चली सेल्फ इम्प्रूवमेंट नाम की चीज़ भी कोई होती है। उस वक्त पे मैंने अपना नया नया मोबाइल ठीक करवाया था और मुझे सेल्फ इम्प्रूवमेंट की एक वीडियो रिकमेंड हुई थी कि तुम अपनी ज़िंदगी को ऐसे बदल सकते हो, सोशल मीडिया डिलीट करो, इसके चक्कर में ना पड़ो, ये वो। तब मैंने सोचा कि हाँ बे, मुझे लग रहा था कि मैं इनके जैसा बन सकता हूँ, लेकिन बन सकता हूँ इनके तरह, अगर मेहनत करूँ तब बनूंगा। तो तब मुझे एक बहुत ही बड़ी चीज़ रियलाइज हुई कि मुझे सोशल मीडिया आखिर डिलीट क्यों करना है। क्योंकि ये हमें इतनी थोड़ी सी खुशी देता है और उस खुशी के बजाय इतना ज़्यादा गम और डिप्रेशन देता है हम लोगों को। जैसे तुम मान लो कि स्क्रॉल कर रहे हो, रील स्क्रॉल कर रहे हो, स्क्रॉल करते करते तुम याद ही नहीं रख पाते हो कि मैंने 100 रील देखी, उसमें से 99 रील किस टॉपिक पे थी, या फिर उसमें से 80 वाला रील किस टॉपिक पे था, या फिर क्या बोल रहा था। हमें लिटरली कुछ याद ही नहीं रहता है। जब तक हम स्क्रॉलिंग करते जाते हैं करते रहते हैं, हमारी मेमोरी लॉस होती है। और ये बात तो उनको कहीं ना कहीं पता ही होगी, लेकिन तुम फिर भी स्क्रॉलिंग करते हो। तो देखो, तुम्हारे पास दो चीज़ें नहीं है, पहला गोल एंड दूसरा क्लियरिटी। तो देखो, तुम्हारा गोल क्या होना चाहिए वो तो तुम खुद डिसाइड करोगे। चलो मैं बता देता हूँ कि तुम एक सिंपल सा गोल कैसे अपना डिसाइड कर सकते हो जिस पे तुम चलोगे एंड सोशल मीडिया क्विट करने के बाद वही तुम्हें करनी है। सबसे पहले पेन और कॉपी उठाओ और एक कमरे में जाके ऐसी जगह बैठ जाओ कि जहाँ तुम्हारा फ़ोन नहीं बजना चाहिए, कोई दूसरा ज़्यादा गार्बेज नहीं होना चाहिए, कोई घर के लोग नहीं होना चाहिए। तुम अपना केवाड़ी बंद करो और वहाँ पे आधा घंटा अपने और अपने थिंकिंग के साथ बैठो और अपने से एक क्वेश्चन पूछो कि मैं ज़िंदगी में क्या चाहता हूँ, किन के तरह बनना चाहता हूँ, या फिर मेरे ज़िंदगी में कितना पैसा चाहिए, क्या फेम चाहिए। एंड देखो, तुम अगर गोल फाइंड कर लेते हो तो तुम्हें एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली है कि तुम वीडियो एडिटिंग करोगे, थंबनेल एडिटिंग करोगे, पढ़ाई करोगे, या फिर कोई एग्जाम क्लियर करोगे, या फिर कोई घर का बिजनेस करोगे, क्या करोगे, तुम्हारे दिमाग में इतना ज़्यादा गार्बेज चलने लगेगा। तब तुम्हें चाहिए क्लियरिटी, कि क्लियरिटी ही क्या होना चाहिए, तुम्हें किस राह पे चलनी है एंड तुम्हें करना क्या है। देखो, जब तुम सोशल मीडिया अपने मोबाइल से डिलीट करते हो तो तुम्हारे पास बहुत ही खाली टाइम बचेंगे। उस टाइम में तुम्हें अपने गोल्स एंड पर्पस पे और क्लियरिटी पे काम करनी है। अब क्लियरिटी तुम्हारा क्या होना चाहिए? देखो, तुम थंबनेल एडिटिंग करोगे या फिर वीडियो एडिटिंग करोगे या फिर कंटेंट क्रिएट करोगे, या फिर तुम पढ़ाई करोगे, या फिर एग्जाम क्लियर करोगे, या फिर कुछ और करोगे, बिजनेस करोगे, कॉपी राइटिंग करोगे, क्या करोगे वो तुम खुद डिसाइड करने वाले हो। अब वो तुम कैसे डिसाइड करोगे? हर एक चीज़ को करके। अब देखो, तुम एक एक चीज़ करना स्टार्ट करो, जिस चीज़ में तुम्हें बढ़िया रिजल्ट मिले उसे एक पकड़ो और उस पर लॉन्ग टर्म काम करो। अब ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि तुम लिटरली सोशल मीडिया पकड़ लो और उस पर रील स्क्रॉल करते जाओ करते जाओ। इस चीज़ को तुम अपनी ज़िंदगी से कट कर दो। क्योंकि ये बस तुम्हें कुछ सेकंड का मज़ा देती हैं,
कुछ सेकंड का मजा देती हैं एंड तुम देखते ही देखते उसके वश में हो जाते हो और अपने आप को कभी भी उसके जंगू से बचा नहीं पाते हो। और उसके बाद तुम्हें लगता है कि अबे काश मैं भी इनके जैसा होता। तो वो हर एक चीज 1 महीना तुम करो, अरे 1 महीना करने के बाद आखिर तो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो ही रहा था। इतना अगर तुम कर लेते हो तो उसके बाद तुम्हें एक रिजल्ट मिलेगी और उसे एक अपना गोल बना लो और अपना एक मिशन, एक क्लियरिटी के तौर पे उसे हर रोज डे बाई डे ये तुम्हारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट होने वाली है, बट यही तुम्हें करना पड़ेगा। हर एक काम को 1 महीने के लिए करो और उसका एक पूरा प्रॉपर डाटा नोट करो कि तुम किस में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और उसे ही तुम्हें लॉन्ग टर्म करना है। देखो, अगर मैं अपना बताऊं कि मेरा क्लियर विजन क्या है, मेरा क्लियर विजन है तुम्हें कंटेंट डे बाय डे प्रोवाइड करना एंड अपने आप को इम्प्रूव करना, पैसे कमाना। और लिटरली तुम जब अपने आप को जब पाओगे ना, सोशल मीडिया से क्विट कर दोगे तो तुम्हें हर एक चीज़ समझ में आने लगेगी कि तुम्हें करना क्या है, ज़िंदगी में आखिर गोल क्या होते हैं, पर्पस क्या होता है और तुम्हें किस राह पे जाना है। ये सब कुछ तुम्हें क्लियरिटी मिलने लगेगी। बस तुम पहले अपना एक बार सोशल मीडिया डिलीट करो। जब तक तुम अपना सोशल मीडिया डिलीट नहीं करते हो, तुमको डिप्रेशन, एंजाइटी, ये वो ओवर थिंकिंग वगैरह तुमको नहीं छोड़ने वाला है। तो अब बात कर लेते हैं कि मेरे में 1 साल में क्या क्या इंप्रूवमेंट आई है। फर्स्ट, जो मैं पहले 10 बजे सो के उठता था तो अब मैं 4:30 बजे सो के उठता हूँ। दूसरा, मैं जिम वगैरह नहीं करता था, मेरा तोन लिटरली निकल रहा था। मैं तो ऐसे ही बहुत पतला हूँ बट मेरा तोन भी निकल रहा था, तो मैं हर रोज़ अब जिम भी जाता हूँ, उससे मेरा तोन कम हो चुका है, मेरा पेट कम हो चुका है। एंड सेकंड, मुझे बोलना नहीं आता था, मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट था और मेरी सोशल स्किल बहुत ही गंदी थी, बट अभी मैं तुम्हारे सामने अच्छे से बोल भी पाता हूँ एंड लोगों से बात भी कर पाता हूँ। ये चीज़ें मेरे में इम्प्रूवमेंट आई है एंड मैं अब एक कंटेंट भी क्रिएट कर रहा हूँ और मैंने थंबनेल एडिटिंग भी थोड़ा बहुत सीखा है, जिससे मैंने 3 से 4 हज़ार रुपये भी कमाए हैं। देखो, ये मेरी अचीवमेंट है, वो भी सिर्फ एक साल की, सिर्फ 1 साल की। तुम समझ रहे हो 1 साल में मैंने कितना ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव किया है। लिटरली मैंने अपने आप को जीरो से निकाल के, नाली में से निकाल के टॉप पे तो नहीं बोलूँगा बट उसके आसपास थोड़ा बहुत खड़ा किया है। बट तुम अगर इतना भी कर लेते हो तो तुम्हें एक्चुअली में समझ में आ जाएगा कि आखिर तुम्हें लाइफ में किस तरफ पे जाना है या फिर तुम्हें क्या करनी है। ये तुम्हारे पूरा डिसीजन क्लियर हो जाएगा। तो आई होप कि तुम इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखे होगे। अगर सीखे हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर इस वीडियो से तुम्हारी कोई प्रॉब्लम है तो वो भी तुम्हें कमेंट करके बता सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो मैं मिलता हूँ कल। बाय दोस्त।